साथ अदिति मिश्रा। वक्त है वीकेंड चर्चा का। बिहार एनडीए का ऐसा दुर्ग है जिसकी दीवारें दरकाने के लिए पूरा इंडिया ब्लॉक एक छतरी तले आ चुका है। इंडिया ब्लॉक की पेशवाई राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ वो तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के लिए राजनीति में किसी स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। बिहार में इंडिया ब्लॉक इस वक्त वोट अधिकार यात्रा के जरिए बीजेपी की जमी जमाई सियासी जमीन को दीमक की तरह चट कर जाने में लगा है। बिहार के सियासी नब्ज को कसकर पकड़े हुए राहुल गांधी का साथ देते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और इस बीच यूपी में बीजेपी को जोर का डेंट देने वाले अखिलेश यादव की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो चुकी है। ये त्रिकोणीय तस्वीर बिहार में एनडीए को कैसे बैकफुट पर ढकेलेगी, एक रिपोर्ट देखिए, फिर लौटेंगे चर्चा में। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। इस ऐतिहासिक मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो गए हैं। यात्रा की शुरुआत सारण से हो चुकी है और इसका अंतिम पड़ाव आ रहा होगा। सियासत में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार जाकर एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उसका लाभ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस बात को भी जानती है कि बिहार में जिस तरह से चुनावी समीकरण मिलेगा, उसके कम से कम सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज जो है बिहार में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, उनका कोलैबोरेशन है, इंडिया गठबंधन में वो हैं और वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत देश में वो 3rd नंबर की पार्टी पे है। तो उनकी भी एक जो इंडिया गठबंधन में बात है वो कहने में आसान है कि जिस तरीके का राहुल गांधी का एक कैंपेन चल रहा है और वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भले उनको 35 सीटें मिली हैं, एक अच्छी सीटें मिली हैं, तो वो ये और बताने का प्रयास करेंगे कि इससे भी ज़्यादा उनको सीटें मिल सकती थी। इन्हीं बातों को लेकर अखिलेश यादव जनता के बीच में आज जाएंगे और अखिलेश यादव ने जो एक माहौल सेट करने की बात है, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अखिलेश यादव को पता है कि राजनीति में कब क्या करना है, ये उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। इसी वजह से उनको जो है इस बार लोकसभा में 35 सीटें आई थी और वो देश की 3rd नंबर की पार्टी बने थे, जिसके बाद आज वो जो है एक मंच साझा करेंगे इंडिया गठबंधन का और उसमें उनकी एक जो बातें होंगी वो देखने लायक होंगी। अखिलेश यादव इस तरह की स्क्रिप्ट भी लिखना चाह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट यात्रा निकाल सके और आम जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करें कि मौजूदा सरकार ने उनके वोटों की चोरी की है। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ में है। समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दे, जन अधिकार के मुद्दे के साथ में है। समाजवादी पार्टी उन मुद्दों के साथ में है जो संविधान की रक्षा करे। संविधान के अगेंस्ट जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके अगेंस्ट में खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। जो है सरकार है वर्तमान की, बिहार में विडंबना देखिए कि भाजपा की सरकार होती है, एनडीए की सरकार होती है, नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। पिछले कई सालों से वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे रोजगार दे नहीं पाए हुए हैं और वहाँ पे कोई कार्य कर नहीं पाए हुए हैं। अभी भी वही वादे कर रहे हैं जो 5 साल पहले वादे किया करते थे, 6 साल पहले वादे नहीं। अगर अखिलेश जी आज बिहार जा रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि समान विचारधारा के लोग आज एक मंच पे इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये तीनों की तीनों पार्टियां परिवारवाद की पोषक और द्योतक हैं इस देश में। चाहे ये तीनों नेता आज जो इस मंच साझा करेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो तेजस्वी हों, इन तीनों के बारे में पूरा देश और पूरा बिहार ये जानता है कि ये तीनों के तीनों एक परिवारवाद की वजह से आज ये नेता, विधायक, सांसद बने हुए हैं। वरना अगर ये एक बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा नहीं होते तो शायद ये ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत पाते। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ संगठन पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीडीए का नारा भी बुलंद कर रही है।
इसी बीच उनको वोट न्याय यात्रा का एक मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए बीते शुक्रवार को पटना पहुंचे, जहां अखिलेश यादव आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस दौरान बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बीजेपी को अवध में हराया है, अब उन्हें मगध में हराने का समय है। अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को। अखिलेश यादव ने सियासत के सबसे बड़े दर पलायन का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग रोजगार की तलाश में लगातार बाहर जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां लाखों युवाओं को नौकरी देकर एक उम्मीद जगाई है। उनका दावा है कि बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी पलायन रोकने का काम करेंगे। यही नहीं, अखिलेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार पलायन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। उन्होंने बीजेपी को इस्तेमाल पार्टी बताते हुए कहा कि ये पार्टी लोगों को इस्तेमाल करती है और फिर बर्बाद कर देती है। यूपी बिहार यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम तेजस्वी जी ने यहाँ बिहार में लाखों लाख नौकरी दी। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है, वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। वही आज खुले जीप पर सवार होकर तीनों नेता जब सड़कों पर उतरे तो उनका स्वागत देखने लायक था। हजारों की भीड़ रास्तों पर उमड़ पड़ी और जगह जगह ढोल नगारों की थाप गूंज रही थी और समर्थक पार्टी के झंडे लहराते हुए नेताओं का अभिनंदन कर रहे थे। छपरा नगर पालिका चौक से लेकर रूसलपुर तक सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई है। भीड़ में महिलाएं, नौजवान और किसान सभी शामिल थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जनता की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे, जबकि तेजस्वी यादव भी भीड़ के बीच गर्मजोशी से स्वागत स्वीकार कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा का ये चरण सारण की धरती पर विपक्षी एकजुटता का जीवंत प्रदर्शन बन गया, जहां एक तरफ हजारों की भीड़ और समर्थकों का उत्साह इस गठबंधन को ऊर्जा देता दिखा, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में इस रोड शो को लेकर गहरी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये एकजुटता और ये उत्साह चुनावी मैदान में विपक्ष के लिए जीत का हथियार साबित होता है या फिर ये महज एक राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। बिहार के कई इलाकों में अखिलेश यादव रोड शो करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा। बताते चले कि इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन है, वोट अधिकार यात्रा बिहार विधानसभा से पहले, और इसमें भारी हुजूम देखने को मिल रहा है जनता का। इससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की टेंशन भी बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इस यात्रा का आज 14वां दिन, और आज उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य विपक्षी दल जो है उसके मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आए। किस गर्मजोशी के साथ गले लगाया तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव को। साफ तौर पर एक बड़े समीकरण के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एमवाई समीकरण, जिसको साधने की कोशिश लगातार लालू परिवार करता रहा है, आरजेडी करती रही है। उसमें अब अखिलेश यादव ने भी एंट्री मार दी है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए सरकार को घेरते नजर आए अखिलेश यादव। बिहार में बीते 14 दिनों से वोट अधिकार यात्रा लगातार जारी है। विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है और इसी क्रम में आज अखिलेश यादव पहुंचे।
बताते चले आपको कि सिवान से इस यात्रा की शुरुआत हुई आज, जहां पर अखिलेश यादव ने हुंकार भरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा, ये संदेश दिया कि अवध में बीजेपी को हटाया और अब मगध में हटाएंगे। देखने वाली बात होगी हालांकि कि विपक्ष के ये जो दावे हैं वो सही साबित होंगे या फिर विफल हो जाएंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास अतिथि जुड़ रहे हैं। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनय तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यश भारती जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विनय तिवारी जी, ये जो तस्वीर आज बिहार से सामने आई है, 3 की तिकड़ी अखिलेश, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ रोड शो करते हुए वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री, क्या लगता है ये जो रणनीति विपक्ष की है कितना काम करेगी आगामी चुनाव के लिए? नमस्कार अतिथि जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तिकड़ी इससे पहले एक नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में तो पूरा इंडी गठबंधन और उसमें समाजवादी, आरजेडी, कांग्रेस और भी तमाम विपक्षी दल जो थे वो एक साथ आके जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे। नतीजा साफ था, बिहार में उनको निश्चित तौर पे जो है हार का सामना करना पड़ा। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने का एक सफल प्रयास किया और उसको कुछ हद तक लगाम लगाई और उसी का एक नतीजा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। उसका सबसे बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश से उठाना पड़ा उसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक वोट कटर पार्टी के तौर पर भी काम किया कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, वहीं विधानसभा चुनाव में कितना इफेक्ट आप देख पा रहे हैं विनीत शुक्ला जी? क्योंकि अब अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं बिहार और वहां से हुंकार भर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिन इलाकों में अखिलेश यादव का रोड शो है, चाहे सिवान की बात की जाए, चाहे गोपालगंज की बात की जाए, ये वो इलाके हैं, वो जिले हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, जो लोग गए हैं यहाँ से, अभी पलायन की बात कर रहे थे कि हम वहाँ से पलायन कराएंगे, तो जो व्यक्ति को जनता ने स्वयं पलायन करा दिया हो यहाँ से, वो भाग भाग करके दूसरे राज्यों में जाएगा ही। और जहाँ तक की बात अभी मैं सुन रहा था कि अवध में हराया है और हम मगध में हराएंगे, तो द्वापर में जरासंध और कंस का जब रिश्तेदारी हुई थी तो उसके बाद जो यदुवंशियों में संघर्ष हुआ, जो आपस में युद्ध हुआ, उसके बाद पूरा यदुवंशियों का राज समाप्त हो गया। वही फिर से होने वाला है। इन यदुवंशियों के बीच जो जिस तरीके से अखिलेश यादव जिसका हवाला दे रहे हैं कि अवध और मगध की बात कर रहे हैं, क्या कर लिया उन्होंने? ऐसा सरकार बना ली, ना तो उत्तर प्रदेश में बना सके, ना तो देश के अंदर कहीं भी उनकी कोई स्थिति ऐसी बन पाई है। तो ये कहना आसान है, क्योंकि भ्रम फैलाना है। और तीनों दल जिनको आप लोग कहते हैं युवा है, एक तो कुछ साल बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तो आने वाली नहीं है 2047 तक इन लोगों की। तो कुछ लोग तो 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं ना, तो रिटायर होने वाली की स्थिति में पहुंच रहे हैं तीनों के तीनों। विनीत शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि 2047 तक सरकार इनकी नहीं आने वाली है, और ये वही कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिसको लेकर विपक्ष घेर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी को हमने कहते सुना था, राहुल गांधी कह रहे थे कि इसीलिए इनको भरोसा है कि 47 तक कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम है, जो लोग वोट चोरी करते थे, तीनों की तीनों पार्टियां आजादी के समय से लेकर के, आप सोचिए जवाहरलाल को एक वोट मिला हो और सरदार पटेल को सारे मत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री न बनाया गया हो, तो पहले दिन से अगर वोट चोरी का काम शुरुआत किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। और बंदूक और बम के दम पर समाजवादी पार्टी हो या लालू की पार्टी हो, ये दोनों बैलेट पेपर लूटती रही हैं और चुनाव होता रहा है इन लोगों के उस समय में। तो इनको वही दिखता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है जनता के आशीर्वाद से, जनता के बीच काम करने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि 2047 तक
कोई हटा नहीं पाएगा। ना तो देश के प्रधानमंत्री की बात मैं करूं या उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार को मैं बात कहूं, ठीक है, लगातार सरकार बनती रहेगी। अभी 27 आ रहा, 29 आएगा, इन सब में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पुनः सरकार बनेगी। आपने देखा है 17 और 19 और उसके बाद 22, 24, लगातार 14 में भी लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और बहुमत के साथ बन रही है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ भ्रम पैदा करके, झूठ बोल करके कुछ सीटें क्या पा जाते हैं, तो कुछ सीटें पा जाते हैं तो देश में जा जा करके गुमराह करने का काम करते हैं। ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, इंडिया ब्लॉक के द्वारा, इसमें एक खास रणनीति भी देखने को मिल रही है। चाहे हम एमके स्टालिन की बात करें, वो ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं, ऐसे इलाके में पहुंचते हैं रैली के दौरान जहां की जो अधिकतर आबादी है वो तमिलनाडु से उसकी रोजी रोटी चल रही है। चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, सिवान की बात करें, चाहे हम गोपालगंज की बात करें, ये ऐसे एरियाज हैं, ऐसे जिले हैं बिहार के जिनकी सीमा टच होती है उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे, क्या ये जो रणनीति है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो लीडर आ रहा है वो उसको अपना बेनिफिट भी नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा देखिए नहीं है। किसी स्टेट की दूसरे स्टेट से अगर सीमा लगती है तो उसका जनाधार इधर उधर कहीं खिसकता है। अगर ऐसा होता तो बिहार में तृणमूल कांग्रेस का भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी उसकी सीमा जो है लगती है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अखिलेश यादव और स्टालिन का जो बिहार दौरा हुआ है वो एक इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने अपने प्रदेश में इंडी गठबंधन को मजबूती से खड़ा करने के लिए वहाँ की प्लानिंग के मद्देनज़र वो लोग वो नेता जो है यात्रा कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव से, ये मेरा व्यक्तिगत जो है मानना है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा जनाधार बिहार के अंदर प्रशांत किशोर का है, तेज प्रताप यादव का है। तो इन लोगों को आरजेडी तो बाहर किए हुए है। इवन ओवैसी का है, सीमांचल में ओवैसी का बहुत अच्छा जो है मतलब जनाधार है। पिछली बार 4-5 सीटें जीती थी और कई सीटें जो है आरजेडी की हरवाने में ओवैसी ने जो है एक काम किया था। तो ऐसे नेताओं को जो उनको सपोर्ट कर सकते थे इंडी गठबंधन ने, उनसे गठबंधन ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी हो सकता है इंडिया ब्लॉक का बिहार में इस कदम से। नहीं, इससे अखिलेश यादव के जाने से ना तो हमें लगता है कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। इंडी गठबंधन मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं वो अभी से जो है फिजा बना रहे हैं, कांग्रेस के साथ समाजवादी को जो है लड़ना है और वो उसी चीज़ की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जो दौरा बिहार का है वो इसी चीज़ की तरफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंडी गठबंधन को एक साथ एकजुट रखने में कोशिश कर रहे हैं। तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है और बिहार से ये जो तस्वीर सामने आई है वो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इंडिया ब्लॉक के द्वारा कि जो बिहार में हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं तेजस्वी के साथ, वही पिक्चर जो है राहुल गांधी की रिपीट होगी 2027 में अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही एक इकलौता प्रदेश है जहां पे पिछले करीब 10-12 साल से महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही चुनाव होता है। वहां इतना सब उठापटक होने के बावजूद वो महागठबंधन वहां पे बना रहा। कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट, छोटी छोटी और पार्टियां हैं, उनको मिला के महागठबंधन बना हो या इंडी गठबंधन बना हो, नाम चेंज होता रहा है। लेकिन बिहार की जो लड़ाई रही है वो हमेशा एनडीए बनाम महागठबंधन या एनडी गठबंधन ही रहा है और उसी को वो पूरे देश में, इवन जब महागठबंधन इस बार लोकसभा में बना था उसकी शुरुआत भी बिहार में नीतीश कुमार ने की थी, तब जब वो आरजेडी के साथ चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ से उसका जो है महागठबंधन बना है और उसी को मजबूत करने के लिए स्टालिन और अखिलेश यादव अपना प्रयास कर रहे हैं। बाकी उनके वहाँ विजिट करने से बिहार में महागठबंधन को कोई फायदा होगा ये कोरी कल्पना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को अगर साफ तौर से कहा जाए तो एनडीए को कितना नुकसान देख पा रहे हैं आप इसकी वजह से जो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और देखा जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारी
जो जनता है उसका हुजूम भी देखने को मिल रहा है। यात्रा जहां जहां से निकल रही है वहां वहां एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो नीतीश सरकार है वो खतरे में है। क्या आप मानते हैं ऐसा? देखिए, जन सैलाब तो प्रशांत किशोर की भी रैली में भी और रोड शो में होता है, और श्रीमान राहुल गांधी लोकसभा से पहले 2 पदयात्रा कर चुके हैं, उसमें भी जन सैलाब बहुत था जो है। लेकिन क्या वो जन सैलाब वोट में तब्दील होता है? वो शायद नहीं हुआ। इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में है। तो जन सैलाब इकट्ठा होना और वो वोटों में तब्दील हो, ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। और महागठबंधन चूँकि वोट अधिकार यात्रा पे वो आगे चल रहे हैं, तो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास कोई और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कोई मुद्दे वो अगर पब्लिक के उठाते बिहार में, लोकल चुनाव है वहाँ पे बिहार का, तो वहाँ पे जनता के नज़दीक जाते और उनसे कनेक्ट होते। ये वोट अधिकार यात्रा से एक माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन उससे चुनाव जीतें ऐसा उम्मीद बहुत कम ही है। ठीक है, विनीत शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आप कह रही भीड़ जुट रही है, भीड़ कैसे जुट रही है, कैसे जुटाई जा रही है, एक वीडियो हमने अभी देखा था और कहिए तो मैं आपको दिखा भी दूं। वहां पर कांग्रेस की नेता है अलका लांबा जा करके साड़ियां बांट करके कह रही हैं कि अभी थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ से गुजरेंगे और टोपी लगा लीजिए, टोपी पहना रही हैं उन लोगों को, और कह रही हैं कि राहुल गांधी यहाँ से अभी गुजरेंगे तो आप लोगों को पहचान लेंगे। ये हाल है कांग्रेसियों का। इस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है घूस दे दे करके। तो क्या स्थिति है इन लोगों की? 3-0 मिल करके आप क्या समझती कुछ कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कमल बिहार में भी खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जिस उम्मीद से अखिलेश यादव वहां पर गए हैं, ये सिर्फ पर्यटन के लिहाज से गए हैं, ना कि किसी चुनावी सभा के लिए। ये सिर्फ पर्यटन पे निकलते हैं। कभी राहुल गांधी निकल पड़ते हैं चुनाव के समय, कभी तेजस्वी निकल पड़ते हैं। घर में तेज प्रताप यादव वो खुद दूसरी पार्टी बना करके उनका विरोध कर रहे हैं। एक पत्रकार महोदय ने पूछा राहुल गांधी से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर, तो उसको टाल गए। तो अभी से क्या हसर होने वाला है इन ठगबंधनों का, ये आपको सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हर बार यही होता है। जैसे अखिलेश यादव कह रहे थे कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट कभी मत देना। ये सब कुछ होने वाला है इसी चुनाव से पहले। गठबंधन ये टूटने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का जनता के आशीर्वाद से पुनः कमल खिलने वाला है। बिल्कुल, ये तो समय बताएगा कि किसके दावों में कितना दम है और जो वोटर्स हैं वो किसके पाले में जाते हैं। विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो सबके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। विनय तिवारी जी, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लड़ाई इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इस तरीके से कभी भी विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा उठाकर यात्रा नहीं निकाली गई। चुनाव से पहले एक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है कुल मिलाकर, चाहे एसआईआर की बात की जाए, चाहे फिर ये वोट चोरी वाला मामला, चाहे क्राइम की बात की जाए, विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद है। क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे माहौल और अधिक गरमाता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा मानना है कि इस चुनाव को तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी जी फंस गए और वो अपने जो मूलभूत मुद्दे थे उनसे भटक गए। और ये मुद्दा बिहार नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वोट अधिकार यात्रा जो है, जो एसआईआर पहले ही निर्वाचन आयोग उसको जो है पुनरीक्षण कार्य कर रही है कि जो फर्जी वोटर हैं उनको हटाया जाए, जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम काट के हटाया जाए। तो वो तो निर्वाचन आयोग कर रहा था। अब उसको एक मुद्दा बना के ये एक माहौल बना सकते हैं, लेकिन ये जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता के मुद्दों से ये हट रहे हैं। अभी इस यात्रा से ठीक पहले बिहार में क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ था, कहीं हॉस्पिटल में किसी को गोली मार दी जाती थी, कहीं किसी व्यापारी को गोली मारी जा रही थी, तब तेजस्वी उसको जो है अच्छे से उठा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे और सरकार को जवाब देना पड़ रहा था। वो इधर उधर से बच के निकलने की कोशिश कर रही थी।
यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो मुख्य मुद्दे थे उनसे विपक्ष भटक चुका है, जिन पर घेरना चाहिए था सरकार को वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए हैं। एसआईआर और वोट चोरी का ये जो मामला है इसको लेकर विपक्ष सड़कों पर है, लेकिन आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे थे, रोटी कपड़ा मकान, बेरोजगारी, अपराध, इन समस्याओं को लेकर जिन पर विपक्ष घेर सकता था, अच्छे से लड़ सकता था, वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे विपक्ष पूरी तरीके से हट गया है। विपक्ष के पास तो एक मौका था। देखिए नीतीश कुमार कमोबेश 15 साल से ज़्यादा से जो वहाँ पे जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब उनकी एज भी वो ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है, तो उनके पास एक अच्छी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका फ़ायदा विपक्ष उठा सकता था और जनता के मूलभूत मुद्दे लेके इनके स्वास्थ्य का हवाला देके नीतीश कुमार जी का, वो एक अच्छे उससे पॉजिटिव नोट से जनता के बीच में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने पूरा कैंपेन जो है वो राहुल गांधी जी ने हाईजैक कर लिया और जो बिहार के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे विपक्ष हट के केवल वोट अधिकार यात्रा के ऊपर साफ तौर पर ध्यान केंद्रित जो गेंद है वो तो आपके पाले में विपक्ष ने खुद ही डाल दी है, मौका आपके हाथ में अच्छा आ गया है। क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए बेदाग छवि नीतीश जी की और 3 घोटालेबाज एक साथ आज इकट्ठा हुए हैं। आज ये बिहार देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। ये घोटालेबाजों का गठबंधन है। ये देश की जनता सब जानती है जिस तरीके से भाषाई मर्यादा ये लोग लांघ रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरीके से गाली गलौज मंचों से किया जा रहा है और बंगाल की सांसद गर्दन काटने की बात कर रही हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये साफ बताता है, ये हार की हताशा है कि ये लोग जान रहे हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार आने वाली नहीं है। बहुत सारे इनके नेता जिनको युवा बता रहे हैं वो सब रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसलिए इस हताशा में ये 3 घोटालेबाज नेता बिहार के अंदर पर्यटन पर निकले हुए हैं। इस पर्यटन से बिहार की जनता बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीए की पुनः सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा जिसमें हो चुकी है अखिलेश यादव की एंट्री, और इस एंट्री के बाद कई कयास लगाए जाने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है, माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी में जुट गए हैं अखिलेश यादव और इसे बड़ी रणनीति के तौर पर विपक्ष की देखा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो यात्रा निकल रही है उसका कितना असर देखने को मिलता है, किसके पाले में ये जो गेंद है वो जाकर लुढ़कती है और वोटर्स जनता के मन में आखिर कौन, ये फिलहाल वक्त बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ